नेशनल पार्क में एकदम स्ट्रिक्टली मना है। इवन ये जो एरिया, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन से, मतलब फैक्ट्री वगैरह आप नहीं लगाओगे, उससे बहुत दूर आपको स्टैब्लिश करनी है फैक्ट्रीज, तो ये सारा इसमें रेस्ट्रिक्शंस रहता है और टोटली गवर्नमेंट के अंडर रहता है नेशनल पार्क। ठीक है, अभी देखो नेशनल पार्क में ना दोनों मिलते हैं, दोनों मतलब फ्लोरा और फोना, दैट इज एनिमल्स और प्लांट्स दोनों मिलते हैं। ऐसा नहीं है बर्ड्स भी मिल जाएंगे, बट ज्यादातर जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये किसके लिए है, तो एनिमल्स और प्लांट दोनों के लिए, फ्लोरा और फोना। पर अगर हम बात करें ना किसकी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, उसमें थोड़ा कम रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस है बट कम रेस्ट्रिक्शंस है। वहाँ पे ऐसा है कि आप, हाँ मतलब लोकल जो लोग रहते हैं वहाँ पे, जैसे ट्राइब्स वगैरह, तो उनका जाना अलाउड है वहाँ से। वो लोग क्या करते हैं, फूलों से, जैसे महुआ एक वो आता है मध्य प्रदेश में ज्यादा मिलता है, फूल आता है, ठीक है, उससे वो लोग बनाते हैं, बियर बनाते हैं, ठीक है, बियर नहीं बोलेंगे पर वो ड्रिंक बनाते हैं, ठीक है, फूलों के जूस से। सिमिलरली ये जो गुजरात वाला, राजस्थान वाला इलाका, यहाँ पे भील बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये लोग धतूरा जो होता है ना, धतूरा, और वहाँ पे कुछ लोकल प्लांट्स वगैरह मिलते हैं, उनसे बनाते हैं ताड़ी, कच्ची शराब होती है। तो इन लोगों को जाना अलाउड होता है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, पर नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दूसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे नाम है ना वाइल्ड, तो वाइल्ड का मतलब यहाँ पे एनिमल्स को स्पेशली प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है, स्पेशली किसके लिए होता है, एनिमल्स के। दोनों चीजें क्लियर है। अभी आ जाओ थर्ड पे, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा ना, एक छोटा सा एरिया नहीं होगा, बहुत बड़ा सा एरिया होगा, है ना। जैसे कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट आप देखोगे, वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक चलता है, गुजरात का साउथ वाला एरिया लेकर के केरला तक, तो बहुत बड़ा एरिया हो गया ना, इतना कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट कितना प्रोटेक्ट कर लेगी। तो ऐसे एरिया जो होते हैं ये है पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे नेचुरली प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट जो भी मिलता है ना, उनको सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें रेस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, यहाँ पे आप रियरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। गाय भैंस जो होती है, बकरियां जो भी पालते हैं ना, उनको उनके चारे के लिए आप उनको चरा भी सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेड़ भी काटना अलाउड होता है यहाँ पे। तो वाइल्ड लाइफ, सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तीनों चीजें क्लियर है यहाँ पे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों क्लियर है। बता दीजिए एक बार। यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके, ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ। नेशनल पार्क हाईली प्रोटेक्टेड होता है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे होते हैं, टोटली गवर्नमेंट के अंडर होता है। यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं काट सकते, ना जानवरों को आप चरा सकते हो, ठीक है। दो मेनली दो ही चीजें होती है, या तो पेड़ काटेंगे फॉर टिम्बर और ये सब चीजों के लिए, फर्नीचर वगैरह के लिए। दूसरी चीजें, डोमेस्टिकेशन पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है टोटली 50% उससे भी ज्यादा बेस्ड है एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिकेशन दोनों ही अलाउड नहीं है नेशनल पार्क में, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो फ्लोरा और फोना दो, तो क्लियर है, 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट फिर आ जाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। तो नाम से ही पता लग रहा है, वाइल्ड मतलब यहाँ पे जानवरों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे प्लांट्स अगर नेचुरली कोई मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा नहीं, उसको भी प्रिजर्व करेंगे, बट मेनली फोकस किया जाएगा वाइल्ड लाइफ पे, ठीक है, जानवर पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, वाइल्ड एनिमल पे। थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस कम होता है एज कम्पेयर टू ये जो नेशनल पार्क होते हैं ना, इनके। फिर थर्ड हमने क्या देखा, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में कोई भी फाउंडेशन नहीं है, प्रोटेक्टेड एरिया हालांकि होता है, पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि हमने फर्नीचर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ जाइए यहाँ पे फर्स्ट वाला इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क से, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद में स्क्रीन रणथंभौर मैम, नेशनल, स्क्रीन मैम, कान्हा नेशनल, कान्हा स्क्रीन नहीं टाइगर दिख रहा रिजर्व, मैम। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी, अभी बताऊंगी कहाँ पे पढ़ते हैं। फिर है जिम मैम कॉर्बेट स्क्रीन शो नेशनल नहीं हो पार्क, रहा। ये लास्ट स्क्रीन नहीं चल रही मंडे है, वाली स्क्रीन क्लास हुई रुकी थी, हुई उसमें है। मैंने बताया था ये। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, मैम स्क्रीन ये नहीं दिख नेशनल रहा। पार्क जो है ना 1938 में बना था, और ये इंडिया का अभी सबसे, पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या हुआ, मैम स्क्रीन स्क्रीन। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नो मैम। स्क्रीन चल रही है।
अभी शो हो रही है? भी नहीं आ रही। मैम मल्टीपल स्क्रीन शो हो रहा है। एक सेकंड रुकिए। सर वेट कीजिए आप। अब बताना शो हो रही है? यस मैम। स्क्रीन आ रही है? यस मैम। ओके। हाँ, यस काजीरंगा नेशनल पार्क हमने देखा था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर आ जाइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में पड़ता है और ये इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, 1938 में बना था। इंडिया का सबसे पहला ट्रांसफर कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, ध्यान रखना है ये चीज। नेक्स्ट पर आ जाइए रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व भी है और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, सवाई माधोपुर राजस्थान में पड़ता है रणथंभौर। नेक्स्ट पर आ जाइए पेरियर, ठीक है, पेरियर नेशनल पार्क। पेरियर नेशनल पार्क जो है ना, ये केरला में पड़ता है। ये YAR, ये जिसके पीछे YAR करके आएगा ना, वो सारे केरला में पड़ेंगे। मैं ट्रिक्स बताऊंगी। अभी सबको स्क्रीन तो विजिबल है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, पेरियर। तो ये YAR वाले जो है ना, ये ज्यादातर कहाँ पे पड़ते हैं? ये केरला में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो याद करने का एक ट्रिक है, ध्यान में रखना, पेरियर नेशनल पार्क। और पेरियर एक रिवर है जो केरला में फ्लो करती है, ठीक है। तो यह इस नेशनल पार्क से पेरियर रिवर फ्लो करती है, ध्यान रखना है। फिर है बंदीपुर नेशनल पार्क। कौन सा? बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क है, ये कोई बताएगा कहाँ पे पड़ता होगा? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। बंदीपुर नेशनल पार्क है ना, ये पड़ता है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में पड़ता है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, हमेशा रहता है न्यूज में किसी ना किसी वजह से, ठीक है। फिर आ जाओ कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। कहाँ पे पड़ती है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, ध्यान रखना है कहाँ पे पड़ती है, मध्य प्रदेश में। फिर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है, ये भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक और चीज ध्यान रखिए, एक फैक्ट ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स मिलेंगे आपको। मध्य प्रदेश में जो है आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? नेशनल पार्क्स मिलेंगे। मैम इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? एरिया वाइज? हाँ। नहीं, एरिया वाइज मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसा कभी नहीं और पूछेगा कि इंडिया। सबसे फेमस? क्या? सबसे फेमस? मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। मैम सबसे फेमस कौन सा होगा? अच्छा, सबसे फेमस? सबसे फेमस देखो, जिम कॉर्बेट भी है, क्योंकि किस लिए है ये फेमस? क्योंकि सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। दूसरा काजीरंगा भी है। काजीरंगा क्यों है? क्योंकि काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक और है कंचनजुंगा, ठीक है। अच्छा। कंचनजुंगा ये पीक भी है और ये पार्क भी है, ठीक है। तो ये कंचनजुंगा जो है वो मिक्स्ड ये है, यूनेस्को की साइट है, मिक्स नेशनल सॉरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा फेमस है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं बोल सकते कि पेरियर टाइगर रिजर्व तो बिल्कुल, या पेरियर नेशनल पार्क तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। टाइम टाइम पे ये जो है ना नेशनल पार्क, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं सारे, तो इम्पोर्टेंट सब है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ती है? ये राजस्थान में पड़ती है ना।
और हमने देखा था कि राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है। 52nd वाली टाइगर रिजर्व दैट इज रामगढ़ विषधारी बूंदी में पड़ती है। और अभी लेटेस्ट जो है ना वो 53 टाइगर रिजर्व है। लेटेस्ट कौन सी है? 53rd वाली रानीपुर टाइगर रिजर्व, वो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, इसीलिए रामगढ़ विषधारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी 52 भी पूछ लेते हैं। 52nd कौन सी है? 53rd तो सबको ही पता होगा क्योंकि वो न्यूज में रहती है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. वेट करिए। अब फुल स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, ये हो गया। अभी आ जाओ मानस नेशनल पार्क। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, मानस जो है ये कहाँ पे पड़ती है? मानस पड़ती है असम में। ठीक है, असम में पड़ती है मानस। असम में 2-3 ही मिलेगी, मानस, एक है ओरंग नेशनल पार्क, ये सारे पड़ते हैं असम में। मानस है। अब है राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी जो है ये पड़ती है, अभी मैप में दिखा दूंगी आप लोगों को। राजा जी जो है ये कहाँ पे पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है राजा जी नेशनल पार्क, और टाइगर रिजर्व भी है राजा जी। ठीक है, फिर है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बट ये हिमालय की तराई में पड़ता है। तराई का मतलब है कि नेपाल वाली जो बॉर्डर है ना, उससे थोड़ा बहुत टच होता है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। फिर है सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा आपको ध्यान कैसे रखना है? सतपुरा रेंज भी है। रेंज मतलब पहाड़ों वाली रेंज। ठीक है, तो रेंज मतलब वो होता है। और सतपुरा जो है ये कहाँ पे पड़ती है? मध्य प्रदेश में। रेंज मध्य प्रदेश में पड़ती है और सतपुरा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, फिर है केवला देव नेशनल पार्क। केवला देव नेशनल पार्क, इसको घना नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं जो है ना केवला देव नहीं आएगा, घना आ जाएगा, तो घना नेशनल पार्क भी यही है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, केवला देव ये राजस्थान में पड़ता है, भरतपुर में। इम्पोर्टेंट ये इसीलिए क्योंकि ये हमारी चिलिका लेक के साथ में ये पहला रामसर साइट बना था। क्योंकि चिलिका लेक और ये केवला देव नेशनल पार्क जो है ना, ये दोनों सेम टाइम पे रामसर साइट बने थे 1982। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट केवला देव के बारे में, वो ये है केवला देव जो है ना, ये नाम, इसको कुछ लोग इंग्लिश में कुछ अलग ही तरीके से बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों वो बिगाड़ते हैं नाम को। इसका रियल नाम ही केवला देव है। ठीक है, Ma'am. केवला देव इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहां पे ना जैसे एंटर करते हैं ना इस टाइगर रिजर्व में, सॉरी नेशनल पार्क में, तो वहां पे शिव जी की एक बड़ा सा शिवलिंग है एंट्रेंस पे। तो उसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। वो जो शिवलिंग है उसका नाम है केवला देव। तो महादेव होता है ना, वैसा वाला नाम, वो उनका नाम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है केवला देव। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा फैक्ट जो है इसके बारे में, वो ये है केवला देव नेशनल पार्क इंडिया का ओनली नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं है, टाइगर रिजर्व है। ओनली ऐसा पार्क है जो कि जिसके चारों तरफ ना बाउंड्री बनी हुई है। बाउंड्री मतलब जैसे खेतों के चारों तरफ हम लोग फेंसिंग करते हैं ना, वैसे पक्की बाउंड्री बनी हुई है, बहुत ऊंची ऊंची। ठीक है, ऊंची ऊंची बाउंड्री बनी हुई है। रीजन क्या है? इसके अंदर ना एक कुछ फल है, मतलब शायद बेर है, आई थिंक, तो वो लगे हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे। क्या है? पेड़ है उसके। और मैम आस कोई पास नेशनल पार्क होते हैं ना, वो क्या टाइगर करते हैं, रिजर्व हो अगर सकता है? उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए ना, तो फिर वो वो जो पेड़ है ना वहां से वो तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, खाते है ना। तो उसकी वजह से इसको प्रिजर्व करने के लिए उन पेड़ों को भी कुछ, शायद बेर नहीं है बट उन पेड़ों का सिग्निफिकेंस है कुछ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बनाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा फैक्ट, ओनली नेशनल पार्क है जहाँ पे बड़ी बड़ी बाउंड्रीज बनी हुई। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व। मुद्दूमलाई, अभी देखो जिसके भी नाम के पीछे मलाई मलाई आएगा ना, ये सब फैक्ट है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स है याद करने की। तो मलाई मलाई जिसके पीछे आएगा ना, वो सारे तमिलनाडु में पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी नेशनल, अभी बहुत सारे मलाई वाले नेशनल पार्क आएंगे, तो वो सारे नेशनल पार्क कहाँ पड़ेंगे? वो तमिलनाडु में पड़ेंगे, ध्यान और रखना मैम है। वो केरला वाला क्या सीन था? केरला में क्या आना था? क्या? जो अभी आपने बताया था केरला वाले कौन से नेशनल पार्क थे, वो AGR करके? YAR पेरियर। बाय। AR करके जो आएगा वो कहाँ मतलब पे होंगे? मैक्सिमम होंगे क्या ये ऐसे वर्ड इनमें, अगर हम ऐसे ट्रिक इतना से याद मिलेगा करें? ही नहीं, इतना मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये ट्रिक है, इतना आपको मिलेगा ही नहीं। करना क्या है, ट्रिक है ये। पेरियर अच्छा। है और 2-3 और मिल जाएंगे आपको।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, अभी भी फुल स्क्रीन नहीं आ रही है क्या मेरी? नहीं आ रही है, बढ़िया आ रही है। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ ठीक है चलिए। आई थिंक अभी भी आप लोगों को विजिबल है ना कि ये फुल स्क्रीन ही दिख रहा है या साइड में और भी स्लाइड्स दिख रही है क्या? यस मैम। स्लाइड दिख रही है आपको? हाँ कोई नहीं, वैसे इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मैम इसमें नीचे कोई- स्लाइड शो है, नीचे स्लाइड शो है मैम, एक बार नीचे जाएंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट मोस्ट, यस बॉटम। अब सही है? मैम बॉटम लेफ्ट मोस्ट, बॉटम राइट मोस्ट, बॉटम राइट मोस्ट। एक्चुअली मैंने उसी पे क्लिक किया है बट शायद ये इसमें हो नहीं रहा है। F5 मैंने क्लिक किया है। व्यू कुछ इश्यू करेंगे तो मैम? नहीं है ना इसमें? आप लोगों को दिख तो रहा है ना सब यस कुछ? यस, यस मैम, कोई मैम दिक्कत नहीं। मैम अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके फाइन। ज़ूम ठीक है। भी हो रही है इसकी। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाइए। मलाई वाले जो है ना, मलाई मलाई करके अभी एक और आएगा अगस्त मलाई, तो ये मलाई मलाई है ना, सिर्फ ध्यान रखना है ये पड़ते हैं तमिलनाडु में, क्योंकि इतने सारे नाम हो जाएंगे ना, अजीब अजीब से नाम, सब पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे पड़ता है ये। तो मैंने तो ऐसे ही याद किए हैं ट्रिक से, आपको भी ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है। फिर आ जाओ ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। अब देखो आपको पता होगा ना कि अंधेरी कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है अंधेरी? मुंबई। हाँ तो एग्जैक्टली, तो इसी से पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे पड़ता है। ये पड़ता है महाराष्ट्र में, है ना, मुंबई नहीं बोलेंगे। ये तो सिर्फ ध्यान रखने के लिए, हालांकि पड़ता उसी के पास में। ठीक है, मुंबई के पास में ही पड़ता है, एग्जैक्टली उधर नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली उधर नहीं है ताडोबा। और ताडोबा इसका नाम इसलिए पड़ा है, अच्छा देखो एग्जाम में कभी भी आएगा ना तो ताडोबा के बाद में अंधेरी कभी नहीं देगा वो, क्योंकि आपको सबको पता है कि अंधेरी कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। तो कैसे देगा? ताडोबा बोलेगा सिर्फ। इसका नाम ताडोबा क्यों पड़ा है? वो सुने तरु के पेड़, सुने तरु के पेड़, कभी सुना हो आपने तरु? तरु सुना आपने? जैसे ताड़ के पेड़ होते हैं वैसे तरु के पेड़ होते हैं, कभी सर्च कर लेना आप जाकर, आपको ध्यान रहेगा। इस वाले नेशनल पार्क में तरु के पेड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ताडोबा नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर आ जाओ नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व, अभी मुझे ना पता है, ये नाम ऐसे सुनते ही ना मुझे दिमाग में आता है और कुछ नहीं आता, मुझे ध्यान में आता है कि कर्नाटका में हो सकता है ये। ठीक है, कर्नाटका में कैसे हो सकता है, क्या ट्रिक लगाई मैंने? बेसिकली इसका नाम जो है ना, नगरहोल का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और गांधी गांधी करके 3 गांधी के नाम पे टाइगर रिजर्व मिलेगा। राजीव गांधी हो गए, राहुल राहुल गांधी नहीं सॉरी, इंदिरा गांधी हो गई, और एक और गांधी का नाम बताओ। महात्मा गांधी। नहीं नहीं, महात्मा गांधी नहीं, राहुल ये गांधी। राजीव गांधी। राजीव गांधी सोनिया, नहीं, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। नहीं, दोनों के नाम पे है। ठीक है, तो एक पड़ता है अंडमान निकोबार में, उसको कंफ्यूज मत करना। एक गांधी वाला जो है ना वो अंडमान निकोबार में पड़ता है, जो दूसरा गांधी है वो यहाँ पे पड़ता है। नगरहोल टाइगर रिजर्व को बोलते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब मैंने ध्यान लगाया कि नगरहोल करके ना होल वाला, तो ये कर्नाटका में पड़ता है। थोड़ा सा ट्रिक लगा लेना कि कहाँ पड़ता होगा कर्नाटका में, या फिर याद कर लेना, क्योंकि इसके अलावा ऐसा नाम आपको कभी और नहीं मिलेगा। ये एक ही नेशनल पार्क ऐसा है। ठीक है, नागरहोल, और इम्पोर्टेंट है कर्नाटका के हिसाब से। फिर आ जाओ पन्ना। पन्ना नेशनल पार्क जो है ना, पन्ना, पन्ना आपने सुना है? ये जैसे पन्ना मतलब वो अंगूठी में पहनते हैं ना, हीरा मोती यस। पन्ना, है ना? यस मैम, वचन होता है। हाँ, वो जो पन्ना होता है ना, दैट इज, वो पन्ना क्या होता है? वो डायमंड होता है। ठीक है, वो पन्ना जो होता है ना डायमंड होता है। और कैसे पता चलेगा कि पन्ना? मध्य प्रदेश में बहुत सारी डायमंड माइंस आपको मिलेंगी। मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर डायमंड माइन। ठीक है ना, डायमंड माइंस आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। तो पन्ना से आपको ध्यान रखना है, पन्ना मतलब हीरा मोती पन्ना। ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे ये? मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो पन्ना से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ मिल रहे हैं? मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो है ना, पन्ना और पेंच, वो पतंग वाला पेंच जो होता है, तो पन्ना और पेंच से ध्यान रखना है, ये भी कहाँ, थोड़ा राइमिंग है पन्ना और पेंच, तो दोनों ध्यान रखना है कि कहाँ पे पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। ध्यान रहेगा पन्ना और पेंच कहाँ पड़ते हैं? इसमें ध्यान
ध्यान रहेगा ना? कंफ्यूजन हो रहा है किसी को? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नो मैम। हाँ, ध्यान रहेगा ना, ऐसा याद करने की ट्रिक है, कुछ भी लगा देना हमको तो ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाओ सुंदरबन नेशनल पार्क। आई थिंक सुंदरबन का तो फिर इसको तो इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सुंदरबन इतना फेमस है ना, सुंदरबन डेल्टा है ना, वही वो सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया ना, ये नेशनल पार्क भी है। इसके बारे में खासियत ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, जो लगाना है, ये रामसर साइट भी है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जो कुछ भी लगाना है ना इसके आगे वो सब लगा सकते हो, ये सब है, इतनी इसको डेजिग्नेशन दी हुई सुंदरबन। ठीक है, दूसरा पड़ता का है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है सुंदरबन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। कौन कौन सी रिवर्स बनाती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। पर बांग्लादेश में इनको गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जानते। कौन से नाम से जानते हैं? गंगा को बोलते हैं पद्मा। ठीक है, और जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है उसको बोलते हैं पद्मा। अच्छा, अब शो हो रही है कि स्क्रीन पूरी? नहीं उतनी है मैम, चलो ठीक है। हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, पढ़ा हुआ था इसमें। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये जो है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र इससे मिलकर के बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, वहां पे बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते। कैसे बोलते हैं? गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है उसको बोलते हैं कौन सी? पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है उसको क्या बोलते हैं? जमुना। जैसे हम लोग यमुना को जमुना बोलते हैं ना, जमुना नदी है, लोकल लोग आपको बोलते हुए दिख जाए कि जमुना है, जमुना है, तो वो जमुना वो नहीं है, वो यमुना है। और जमुना कौन सी वाली है? ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना है। ठीक है, तो जामुन से ध्यान रखना है जमुना। ठीक है, ये ध्यान रखना है, या फिर जूट से ध्यान रख लेना जमुना, क्योंकि बांग्लादेश इज फेमस फॉर जूट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और प्रोड्यूसर भी है जूट का। ठीक है, जूट मतलब आप जानते होंगे, है ना, ज्यादातर वो जूट की जो बोरियां बनती है ना, देखा यस होगा मैम। आपने। हाँ वही, वरना उर्फी को याद कर लेना, उसने जूट की वो ड्रेस पहनी थी ना, तो उससे ध्यान में रखना। ठीक है, उर्फी से ध्यान रखना, जूट वाली ड्रेस। और जूट कहाँ मिलता है? फेमस क्या है? बांग्लादेश फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। अच्छा, सुंदरबन का जो नाम है ना, ये किस लिए पड़ा है सुंदर? देखो सुंदर है ना, यहाँ पे मिलता है सुंदरी ट्रीज। ठीक है, सुंदरी के पेड़ मिलते हैं, इसलिए नाम पड़ गया सुंदरबन। वन मतलब क्या होता है? वन, वन जैसे हम बोलते हैं ना कि वन, और क्या बोलते हैं? उद्यान, पार्क, वैसे ही है। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क, ये छोड़ो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाओ, नंदा देवी। बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नंदा देवी जो है ना पीक भी है, हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की। ठीक है, और नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पड़ता होगा? तो ये भी कहाँ पड़ता है? नंदा देवी उत्तराखंड में, क्योंकि पीक ही उत्तराखंड में पड़ती है। उत्तराखंड। ठीक है, फिर है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर और साइलेंट वैली दोनों कंफ्यूज करेगा। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो दोनों कैसे ध्यान रखना है? अब ये आपको समझना है कि आप कैसे ध्यान रखेंगे, इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ना, ये उत्तराखंड में पड़ती है। साइलेंट वैली जो है वो केरला में पड़ती है। ये दोनों कंफ्यूजिंग है, और एग्जाम में अगर इनमें कुछ पूछना होगा ना तो दोनों साथ में जरूर पूछेंगे। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो वैली ऑफ फ्लावर्स कौन सी है? या तो हम ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि वैली ज्यादातर जो घाटियां है ना, जैसे कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहीं पे मिलती है, नॉर्थ वाले एरिया में मिलती है। तो वैली से ध्यान रखना है, वैली यानी स्टार्टिंग वाला वर्ड वैली। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और साइलेंट वैली, कुछ भी ट्रिक लगा के कर लेना, साइलेंट वैली कहाँ पे पड़ता है? बाद में वैली आ रहा है, वो पड़ता है केरला में। ठीक है, अच्छा, इसमें वो ए बाय ए आर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सब में ही अप्लाई होगा। ठीक है, दो तीन नेशनल पार्क मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं है केरला में। अच्छा, साइलेंट ये जो ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। अब ट्रिक कैसे लगेगी? जलदापरा, हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं? जैसे सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी का नाम सुना है? सिलीगुड़ी का नाम सुना है? तो दार्जिलिंग नहीं के सुना? नीचे।
दार्जिलिंग के आसपास। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, अच्छा ठीक है, दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल। सिलीगुड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बेसिकली वो कोई नेशनल पार्क नहीं, इम्पोर्टेंट इसलिए है, सिलीगुड़ी जो है ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। ट्राई जंक्शन पे किसका? इंडिया का, भूटान का एंड बांग्लादेश का। और उसमें थोड़ा सा जो एरिया है ना वो चाइना, मतलब एक प्लेट्यू वाला एरिया है जो भूटान का है, जिसे इंडिया प्रोटेक्ट करता है। इंडिया प्रोटेक्ट इसलिए करता है, डोकलाम नाम है, डोकलाम इशू चलता रहता है, 2017 का इशू है। चाइना क्या चाहता है? चाइना क्लेम करता है कि भाई हमें तो ये इतना सा एरिया दे दो डोकलाम वाला, हमें कुछ ही नहीं चाहिए तुमसे। इंडिया बोलता है कि हम आपको देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर हमने वो डोकलाम वाला एरिया चाइना को दे दिया ना, इसको बोलते हैं चिकन नेक। चिकन नेक देखिए है ना, मुर्गे की गर्दन, तो अभी गर्दन से दबाओगे और गर्दन पे यस वो करके ऐसा बोलते हैं ना कि इसकी गर्दन हमारे हाथ में है तो जैसे चाहे वैसे मरोगे, ठीक है ना? तो वैसा वाला सीन है। हमारी जो गर्दन है ना वो सिलीगुड़ी ट्राई जंक्शन वाला है, उसको अगर डोकलाम दे दिया ना तो चाइना की आदत क्या है? एक्सपेंशन, उसकी आदत है, हर साल बढ़ाकर बताता है अपना एरिया। वो दे दिया तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना इंडिया से कट हो जाएगा। इसीलिए भूटान का प्लेट्यू जिसका नाम डोकलाम है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इंडिया प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उस एरिया का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आप। सिलीगुड़ी ट्राई जंक्शन। अच्छा, जलदापरा, थोड़ा सा नाम है ना, ये वेस्ट बंगाल वाले जो नाम होंगे ना ये कुछ ऐसे ही मिलेंगे, जलदापरा, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग हो गया, ठीक है, ऐसे नाम मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जलदापरा जो है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाओ गंगोत्री नेशनल पार्क। अगर किसी को पता होगा ना कि गंगोत्री जो है ग्लेशियर है और गंगोत्री से निकलती है गंगा, गंगा मैया, ठीक है। बेसिकली तो गंगा नहीं निकलती है, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग पे और बनाती है गंगा, ठीक है। मैम ये कभी स्लाइड। देखेंगे सब रिवर्स मैम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड नहीं आई, क्या? स्लाइड नहीं आई नेक्स्ट। स्लाइड नहीं आई? आ गई मैम। इसका पीडीएफ में गया था। आ गई? यस मैम। ओके, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। तो गंगा निकलती है यहाँ से और ये पड़ती है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में वो है ना हिंदू धर्म में 4 धाम होते हैं, वैसे ही नॉर्थ के भी 4 धाम है। कौन कौन से? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ केदार, अमरनाथ केदार। क्या? बद्रीनाथ अमरनाथ केदारनाथ। नहीं नहीं नहीं, अमरनाथ इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 धाम, वो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में 4 धाम ऑफ उत्तराखंड। अभी ये कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, 4 धाम ऑफ उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी बोलते उत्तराखंड को, वो कौन से? तो वो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये हाइट के हिसाब से मैंने क्रोनोलॉजी में बताया है। बद्रीनाथ सबसे ज्यादा हाइट पे है, देन केदारनाथ है, देन गंगोत्री है, देन यमुनोत्री है, ठीक है। अगर आप में से कोई गया हो तो बहुत प्यारी जगह है। ये उत्तराखंड के हैं 4 धाम, ठीक है। अभी इंडिया के 4 धाम कौन से? तो इंडिया के 4 धाम चारों दिशाओं में पड़ेंगे। बद्रीनाथ जो पड़ता है नॉर्थ में, ठीक है। फिर गुजरात में आ जाओ, गुजरात में वेस्ट में पड़ता है कौन सा वाला? द्वारकाधीश, ठीक है। फिर हम साउथ में चलेंगे, दैट इज रामेश्वरम। रामेश्वरम जहाँ पे भगवान राम ने बैठ करके तपस्या की थी समुद्र को मनाने के लिए कि भाई जाने दो हमें। और फिर पड़ता है ईस्ट में, कौन सा पड़ता है? जगन्नाथपुरी, ठीक है। ये इंडिया के 4 धाम है। अमरनाथ इज नॉट इंक्लूडेड इन 4 धाम, वो ज्योतिर्लिंग में इंक्लूडेड है, 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तभी ये बात करेंगे, इस पे भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी बाद में पर, ठीक है। फिर आ जाओ नामेरी नेशनल पार्क। क्या लगता है कहाँ पे हो सकता है नामेरी नेशनल पार्क? केरला। हाँ, लेट मी चेक, है ना, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है ये, गलत ही बताऊंगी। नामेरी नेशनल पार्क आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क जो है ये पड़ता है अरुणाचल में, ध्यान रखना है। फिर जो साइलेंट वैली अभी बताया था, साइलेंट वैली, अगर वैली पीछे है दैट इज इन केरला, और अगर वैली आगे है तो वो कहाँ पे पड़ेगा? उत्तराखंड। कश्मीर मत कर देना, ठीक है। अच्छा, नामेरी इज इन असम, ठीक है, नामेरी इज इन असम, सॉरी अरुणाचल में नहीं है, असम में। नेक्स्ट पर आ जाओ।
तेजपुर असम में पड़ता है। नेक्स्ट पर आ जाओ, बलपक्रम नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता होगा? बलपक्रम नेशनल पार्क, नाम थोड़ा अजीब सा है। बलपक्रम नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर आ जाओ माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क ये पड़ता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश से आपको ध्यान रखना है माधव, ठीक है, मध्य प्रदेश से माधव ध्यान रखना है। और माधव नेशनल पार्क जो है ना इम्पोर्टेंट इसलिए, यहाँ पे पड़ती है सिरपुर वेटलैंड। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश को हम क्या मान सकते हैं? एक तरह से बीच में पड़ता है तो मान सकते हैं सिर जैसा वो कर लेना, ठीक है। सिरपुर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी लास्ट ईयर जब 75 रामसर साइट बनाए थे ना, उसमें से एक सिरपुर वेटलैंड भी था जो कि माधव नेशनल पार्क के पास में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क, अच्छा जो मैं छोड़ रही हूँ ना उसको सर्च कर साइलेंट लेना। वैली किसमें? साइलेंट क्या वैली कहाँ बोलते हैं? क्या? साइलेंट वैली, केरला। साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है ना वो केरला में पड़ता है। देखो वैली पीछे है तो केरला में पड़ रहा है, दो ही नेशनल पार्क है, ये कंफ्यूज करेंगे। और वैली आगे लग रहा है ना तो वो पड़ रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि जो घाटियां है ना ज्यादातर वैलीज जो है वो कहाँ मिलती है? नॉर्थ वाले एरिया में मिलती है, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाओ ओरंग नेशनल पार्क। जो मैं छोड़ रही हूँ ना वो आपको सर्च करना है, ठीक है। मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है ये, मैं कहाँ पर है, कंफ्यूजन है, तो ये आपको सर्च करना है। फिर है ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क जो है ना ये पड़ता है असम। असम में मानस पड़ता है, ओरंग पड़ता है और नामेरी पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, असम में पड़ते हैं। फिर आ जाओ गोरुमारा, बताओ कहाँ पे पड़ता होगा? अभी एक ऐसा सिमिलर हमने पढ़ के आए हैं, बताओ कहाँ पड़ता होगा? गोरुमारा, MARAPARA, हाँ, जलदापरा है ना, PARA था ना उसके पीछे, गोरुमारा, ये भी कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। तो MARA जिसके पीछे है ना वो दो ही नेशनल पार्क है, टेंशन मत लो, वो पड़ते हैं वेस्ट बंगाल में, तो आपको ध्यान रखना है। मलाई वाले जितने भी नेशनल पार्क थे वो तमिलनाडु में पड़ते हैं। A/R वाला जो है ना वो ज्यादातर आपको केरला में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में नागरहोल, HOLE आ रहा है ना, वो गांधी वाला है ना, दो गांधी, तीन से भी दो हो गए, दो गांधी, तो एक गांधी जो है ना वो कहाँ पड़ रहा है? कर्नाटका में पड़ रहा है। और MARA वाले जो है वो कहाँ पड़ रहे हैं? वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आ जाओ ग्रेट हिमालयाज नेशनल पार्क। कहाँ पे पड़ता होगा ये ग्रेट हिमालयाज नेशनल पार्क? हिमालयन स्टेट में पड़ता है। कौन सी हिमालयन स्टेट में? सर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम, अभी देखो कुलम, ठीक है, कोलम, अभी एक और चीज देख लो, LLAM, जिसके भी पीछे आएगा ना, जिसका भी पीछे तमिलनाडु। सफिक्स होगा LLAM, ठीक है ना, वो सिटी, ठीक है, और वो नेशनल पार्क वो केरला में पड़ेंगे, इराविकुलम। तो इराविकुलम नेशनल पार्क जो है ना ये पड़ता है केरला, ठीक है, इराविकुलम। नेक्स्ट पर आ जाओ नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पड़ता होगा? नोकरेक नेशनल पार्क ये भी पड़ता है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, नोकरेक नेशनल पार्क। फिर आ जाओ नामदफा नेशनल पार्क। दफा, PHA, ये है ना, DIPHU, दिफू दर्रा, ठीक है, PHU और PHA, दर्रा मतलब ये होता है ना पास जो होते हैं, ठीक है, माउंटेन पास। तो PHU और PHA वाले ये है ना, आप ये जब अपनी कॉपी में लिखते जाना, जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ ना ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने खुद से बनाए हुए, तो आपको ये इजी रहेगा याद करने में, वरना कब तक याद करोगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो ट्रिक्स आपको फटाफट फटाफट रिकॉल करना उसको, तो याद हो जाएगी। तो दफा हो जा वाला दफा हो जा, ठीक है, और दिफू, तो PHU PHA वाले जो है ना ये पढ़ते हैं कहाँ पे? ये अरुणाचल में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अरुणाचल में। नेक्स्ट पर आ जाइए ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक जो है ना, ब्लैक बक नेशनल पार्क ये पड़ता है, ब्लैक बक को कंजर्व करते हैं कहाँ पे? ये वाला एरिया है ना, कौन सा? तमिलनाडु वाला एरिया, वो फेमस है इसके लिए। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क पड़ता है तमिलनाडु, ठीक। डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट से ही पता चल जाएगा कहाँ पड़ेगा, या तो गुजरात में या राजस्थान में। गुजरात में पड़ता नहीं है, पड़ता है कहाँ पे? राजस्थान में। डेजर्ट नेशनल पार्क बहुत राजस्थान। इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन, पूरे वर्ल्ड में 100 के अप्रॉक्स ही मिलेंगे, 100 इससे ज्यादा नहीं है। उसमें से अगर हम रेशियो देखें तो 99 को इधर ही मिल जाएंगे, डेजर्ट नेशनल पार्क। ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, डेजर्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा राजस्थान में, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्पेशली प्रिजर्व करता है ये। अभी देखो हो रही है ना चीजें क्लियर कि नेशनल पार्क किसे प्रिजर्व करता है, और उसके बाद में कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसे प्रिजर्व करती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना वो जानवर नहीं है, वो पक्षी है, ठीक है। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है वो, और इवन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 ही बचे हुए हैं, तो IUCN का स्टेटस भी उनका बहुत क्रिटिकल ही है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब IUCN क्या होता है, ये है इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सॉरी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल है। ये नेचर को कंजर्व करने के लिए बनाई गई है। स्पीशीज का अलग से देती है कि कौन सी स्पीशीज खत्म होने वाली है, या उसको हम प्रिजर्व करेंगे तो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो खत्म हो गई वो वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट वगैरह ऐसा देती है, ठीक है। फिर आ जाओ बनेरघाटा नेशनल पार्क। बनेरघाटा नेशनल पार्क है ना, ये कर्नाटका में पड़ता है, बनेरघाटा। उसके बाद में है बेतला नेशनल पार्क। बेतला जो है ना, बेतला, ये इसको सर्च करना, पर ये छत्तीसगढ़ या झारखंड में से एक में पड़ता है, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क। फिर है कंचनजुंगा नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंडिया की ओनली मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंचनजुंगा। ये पड़ता है सिक्किम में, ठीक है। कंचनजुंगा जो है वो पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और कंचनजुंगा जो है ना पीक भी है, हाईएस्ट पीक भी है। नेक्स्ट पर आ जाओ नेवरा वैली नेशनल पार्क। नेवरा वैली नेशनल पार्क, ये भी आप ही को सर्च करना है। सिंगालीला नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, ठीक है, इसको सर्च करिएगा। दाचिगम नेशनल पार्क, अच्छा ये देखो ऐसे ना, सिंगालीला नेशनल पार्क हो गया, नेवरा वैली नेशनल पार्क हो गए, ये आपसे ऐसा पूछेंगे नहीं। जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है ना ये जैसे कि कौन कौन से हैं, कंचनजुंगा हो गया, साइलेंट वैली हो गया, और वैली ऑफ फ्लावर हो गया, जो जरूर पूछेंगे। साइलेंट वैली, वैली ऑफ फ्लावर तो जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाएगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। नामेरी हो गया, नोक्रक हो गया, हेमिस भी बहुत कम पूछते हैं, मैंने आज तक एग्जाम में देखा नहीं हेमिस पूछते हुए। पर मध्य प्रदेश वाले नेशनल पार्क पूछते हैं, पन्ना और पेज वाले पूछ लेते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कहाँ पड़ता है। तो पन्ना वाला से ध्यान रखना है, आई थिंक पन्ना और पेज से आप ध्यान रखोगे कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दाचिगम नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दाचिगम। दाचिगम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, मतलब जिम कॉर्बेट से ये उत्तराखंड में पड़ता है दाचिगम नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, संजय गांधी, हाँ संजय गांधी को भूल गए थे, मैंने बोला ना 3 गांधी है, तो 3 में से ये एक गांधी है, संजय गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, इन 3 के नाम पे ही है नेशनल पार्क, बाकी किसी गांधी के नाम पे नेशनल पार्क नहीं। इवन इनके नाम पर ही कौन से आपको मिलेंगे, एयरपोर्ट भी इनके नाम पे मिलेंगे। तो 3 गांधियों को ध्यान रखना है, संजय गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ठीक है, इनके नाम पे मिलेंगे। उसके बाद में आ जाओ कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क। कूनो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली क्या किया गया था, रिसेंटली तो नहीं बोलेंगे, 17 सितंबर 2022 को मैम ये जो संजय है गांधी कहाँ पे सीधा है? निकल के आए। क्या संजय गांधी जो वाला नेशनल पार्क है किस जगह है ये? ये सर्च कर लेना, या तो ये तेलंगाना में पड़ेगा, ठीक है, अच्छा। तेलंगाना में संजय गांधी, क्योंकि वहां पे एयरपोर्ट भी है, बट वो राजीव गांधी एयरपोर्ट है तेलंगाना, और ठीक है। हमारे यहाँ का इंदिरा गांधी। क्या मगर हमारे यहाँ का इंदिरा गांधी इन्हीं के एयरपोर्ट हैं ज्यादातर नाम। इंदिरा गांधी कहाँ पर है, दिल्ली में ही इंदिरा तो। गांधी दिल्ली, अच्छा दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, हाँ। बट इंदिरा गांधी जो वो है ना नेशनल पार्क, ये पड़ता है कहाँ पर, ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार में। तो ये 3 गांधी के नाम से अच्छा। आपको एयरपोर्ट भी मिलेंगे और आपको नेशनल पार्क भी मिलेंगे, और किसी गांधी के नाम से नहीं मिलेगा। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में पड़ती है, और यहाँ से चंबल नदी का नाम सुने, चंबल, यस मैम। क्योंकि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, और चंबल में हर पूरा साल भर पानी रहता है। राजस्थान में पानी ही 2 नदियों में रहता है पूरा साल, वो है चंबल और बनास, ठीक है, चंबल और बनास की वजह से पानी रहता है। दूसरे पे आ जाओ, कूनो नेशनल पार्क इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में
प्रोजेक्ट चीता भी चल रहा है। प्रोजेक्ट चीता ट्रांसलोकेट किया गया, ये पूरा ये फर्स्ट ट्रांसलोकेशन है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल है, मतलब अफ्रीका से लेकर के आए, अफ्रीका के नामीबिया से हम 8 चीता लेकर के आए। ऑब्वियसली फीमेल और मेल दोनों लाएंगे, मेल मेल से कुछ नहीं करना है, फीमेल से भी मिला के कुछ मतलब नहीं है, तो इनको रिप्रोड्यूस भी तो करवाना है। हम ला क्यों रहे हैं? हम ला रहे हैं ताकि इंडिया में उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो, ठीक है। और अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले 10-15 दिन पहले एक टाइगर, जो टाइगर की चीता दक्षा नाम था उसका डेथ भी हो गया, ठीक है। 8 में से एक चीता की ऑलरेडी डेथ हो गई। पूनो नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी के जितने भी नेशनल पार्क है ना, वंसदा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, इसको प्लीज आप लोग सर्च कर लेना कहाँ पे पड़ते हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। पूनो कहाँ पर है मैम? पूनो पूनो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, ठीक है। पूनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सारे नेशनल पार्क्स हमारे हो गए हैं और इनके बारे में कुछ स्पेशलिटीज यहाँ पे स्लाइड में दी हुई है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी मैंने सारी चीजें आपको बता दी, वही स्लाइड में मिलेगी। जैसे काजीरंगा के बारे में है, कंचनजुंगा के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना वो इनमें डाले हुए हैं, ठीक है। तो एक बार आपको ये रीड कर लेनी है, कुछ नहीं आएगा तो आपको। अच्छा, मैं एक बार आपको स्लाइड दिखा देती हूँ, ठीक है, सारी स्लाइड दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो, इसकी पीडीएफ ग्रुप पे भेज देना मैम हाँ स्लाइड की। दिख रही है ना ये अभी हमने क्या करा था, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। नेशनल पार्क के बीच में हमने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इनके बीच में आपको नेट पे भी मिल जाएगा, बट वो बहुत कंफ्यूजन वाला है। तो आपको ये 3 जो मैंने बताया ना, 3 डिफरेंस, 2 तो बताए होंगे, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। हमेशा मतलब हमेशा, कि दोनों में क्या डिफरेंस है पूछ लिया जाता है, ठीक है। और हम बता नहीं पाते कि नेशनल पार्क सब में ही अगर जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रिजर्व करके मैम एक रखना बार रिपीट है, कर और देना क्या क्या था, क्योंकि उस टाइम मैं कह रहा हूँ एक बार रिपीट कर देना क्या डिफरेंस थे, मैंने उस टाइम पे ज्वाइन नहीं करी थी। नेशनल पार्क में ये था, मोटा मोटा बता दो, कोई नहीं ऊपर ऊपर से। नेशनल पार्क में ये था कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, यहाँ पे पेड़ नहीं काट सकते, यहाँ पे आप डोमेस्टिकेशन नहीं कर सकते। दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, या तो आप पेड़ काटोगे या अपने जानवरों को चराओगे, दोनों ही नहीं कर सकते नेशनल पार्क। बहुत प्रोटेक्टेड एरिया है ये, ठीक है। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यहाँ पे दोनों को रखा जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। फिर आ जाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, नाम से पता लग रहा है वाइल्ड, वाइल्ड मतलब एनिमल होगा, प्लांट नहीं। वाइल्ड लाइफ है तो यहाँ पे जो ज्यादातर जानवरों पे ध्यान दिया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अगर लोकली प्लांट वहां मिल रहा है तो उसको उखाड़ के फेंक देंगे, तो ऐसा नहीं है। बट मेनली फोकस कहाँ पे होगा हमारा, वो होगा किस पे, तो वो हमारी वाइल्ड लाइफ पे होगा, ठीक है। और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कम होता है, बट रेस्ट्रिक्शन होता है इस एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क। और थर्ड वाला जो है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व वाला एरिया ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में इतना सा कोने में एक वो बना दिया, नहीं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, वो टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, वो पूरा का पूरा 3-4 स्टेट को कवर करती है, बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में आप पेड़ पौधे पेड़ों को काट सकते हो, क्योंकि टिम्बर हमें चाहिए ही चाहिए, फर्नीचर कैसे बनेगा, वरना और भी बहुत काम होते हैं, पेपर कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एनिमल्स की रियरिंग, डोमेस्टिकेशन, उनको चराना वगैरह सब चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी, यही लिखा हुआ है इसमें नेशनल पार्क के बारे में। ओके मैम। नेक्स्ट पर आ जाइए, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क यहाँ पे दी हुई है। अभी हमने देखी बंदीपुर नेशनल पार्क, देखो यहाँ पे बंदीपुर कर्नाटका में पड़ता है। वो जितने भी है ना ऊपर स्लाइड दिए चेंज नहीं हुए हुई हैं, मैम, वो स्लाइड सारे के चेंज सारे नहीं हुई। कहाँ पड़ते हैं वो यहाँ पे आपको स्लाइड में मिल जाएंगे, ठीक है। मानस के बारे में पड़ जाएगा, मिल जाएगा, असम में पड़ता है। अभी नगर होल हमने देखा था ना, नगर होल भी कर्नाटका में पड़ता है। पन्ना है, पेरियर है, पेच है, मध्य प्रदेश, केरला मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो एक बार आपको देख लेना है। नेक्स्ट पर आ जाइए, दिख रही है स्लाइड, स्लाइड विजिबल है? नो मैम। नहीं है? मैम ये वही वाले जो पहले चली गई थी, अब आ गई। अब दिख जाएगी, दिख रही है? यस मैम। दिख रही है? यस मैम। ओके। अभी हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में देखा था, इसके बारे में फैक्ट्स मैंने बताए थे। इस
इसके बारे में इसलिए डाला है क्योंकि ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, 1938 में बना था अंग्रेजों के टाइम पे, ठीक है। तो पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है बेसिकली, उसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कितने टाइगर्स है डेटा हमें ध्यान नहीं रखना है, कितने स्क्वायर किलोमीटर्स का है वो हमें ध्यान नहीं रखना है, हम बस पड़ता कहाँ है वो हमें ध्यान रखना है, और इसमें से रिवर कौन सी फ्लो करती है वो हमें ध्यान रखना है। दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है, पहली कहाँ पे पड़ता है, दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो ध्यान में रखना, और तीसरा रिवर कौन सी फ्लो करती है। और तीसरी चीज कौन सी है, तीसरी चीज ये है कि वहाँ पे अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्पीशीज मिल रही है फ्लोरा फौना की, तो वो आपको देख लेना है। जैसे मैंने बताया ना, डेजर्ट नेशनल पार्क में ओनली ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेट इंडियन कस्टर्ड मिलते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में पड़ता है। और ये काजीरंगा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये देखो यहाँ पे राइनो दिख रहा है ना, वन हॉर्न राइनो के लिए नॉट इवन इन इंडिया बट ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, ओनली ऐसी है क्लास कंडक्ट करवा रहा फेमिलियर है एनवायरनमेंट राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए, ठीक है। वैसे तो राइनो वन हॉर्न भी होते हैं बट ठीक है, इसमें नाम जो है दिया हुआ है स्पेशली वो करके कि वन हॉर्न राइनो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी ध्यान रखना है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, असम में पड़ता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, गिर नेशनल पार्क। मैम गिर स्लाइड नेशनल पार्क गुजरात में, स्लाइड नहीं स्लाइड दिख दिख रही। रही मैम टाइगर वाली है अभी भी। आ गई। गिर नेशनल पार्क अभी देखा, गिर नेशनल पार्क मैम इंपॉर्टेंट एक बार फैक्ट राइनो वाले पे लेके जाना। क्या हुआ, मैम राइनो वाले पे। राइनो वाला ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, गिर नेशनल पार्क। अच्छा देखो, गिर मैम शो नेशनल नहीं पार्क है हुआ। ना, अभी हमने इसके बारे में फैक्ट देखा था। गिर नेशनल पार्क पड़ता है गुजरात में, और ये फेमस है एशियाटिक लाइन, एशियाटिक लाइन के लिए ओनली जगह मिलेगी। बट ओनली जगह का मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, मिलेगा बट एज कम्पेयर गिर नेशनल पार्क तो बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पड़ता कहाँ है, गुजरात में पड़ता है। और गिर रेंज भी है, पहाड़ों वाली रेंज भी है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन डेल्टा की वजह से, दूसरा सुंदरी ट्रीज, तीसरा जो है वो किस लिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है ना ये, और पड़ता कहाँ पर है, पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूनेस्को साइट भी है, रामसर साइट भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आइए, हाँ, सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क जो है ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, सतपुरा रेंज भी पड़ती है मध्य प्रदेश में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख लिया, आपको सिर्फ फैक्ट देखने हैं, आपको डेटा नहीं देखना है, डेटा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, और ये फेमस है। अच्छा एक चीज और फेमस फॉर बारासिंगा, बारासिंगा तो जानते होंगे ना, बारासिंगा उसके लिए फेमस है, वो चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पर आइए, इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम देखो हमने पढ़ा था ना कि केरला में पड़ता है, KULAM, LAM जिसके पीछे आएगा वो केरला में पड़ेगा, इराविकुलम, ठीक है। फिर है पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। जैसे पन्ना और पेंच हमने देखा था ना, दोनों कहाँ पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, पन्ना और पेंच, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, द पार्क इज आल्सो पॉपुलर अमंग एडवेंचर enthusiasts फॉर राफ्टिंग एंड इट इज आल्सो द सेटिंग ऑफ रुडयार्ड किपलिंग। जो रुडयार्ड
क्लास दो क्लास में उनका क्लास इधर वो मैसेज भेजा था देखा मैं तेरे को नंबर भेज दूंगा अगर तू खाली करता है ना कॉल कर तो एनरोल कर कितना एनरोल हो जाएगा ना हाँ हाँ तो एक ऑनलाइन है एक ऑफलाइन है कुछ नहीं तो 10 सीरीज नहीं मतलब क्लास ऐप डाउनलोड करवा लो या यूट्यूब पर लिंक अब देखो तो बढ़ेगा और क्लास एनरोल होता है देख पैसा आएगा कुछ रख है ना मैं दूसरे को दूंगा इससे अच्छा तेरे को दे दूंगा तो भी चलेगा ना